कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर पूरे देश को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ फैसला आया उसने मामले को उलझा दिया है। हमारे साथ अधिवक्ता वरुण सिन्हा साहब जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक आम आदमी को कैसे समझ में आए कि आज क्या कुछ न्यायालय का आदेश रहा है? देखिए, आज का जो न्यायालय का आदेश है वह एक फ्रैक्चर जजमेंट है। जस्टिस गुप्ता का जजमेंट है कि उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट को सही माना है, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया के जजमेंट के हिसाब से वो जजमेंट सही नहीं है। मतलब यह हुआ कि जो पिटिशनर्स के जो पिटीशन थे वो जस्टिस गुप्ता के द्वारा डिसमिस कर दिए गए हैं और जो पिटिशनर्स के पिटीशन है वो जस्टिस सुधांशु धूलिया के द्वारा अलाउ कर दिए गए हैं। तो इसका नेट रिजल्ट हुआ कि आज का जो जजमेंट है इसका कोई भी प्रभाव हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट का जजमेंट अब तब तक लागू रहेगा जब तक कि नई बेंच का गठन नहीं होता है और नए बेंच का फैसला नहीं आता है। तो अब हाई कोर्ट का जजमेंट नए बेंच के फैसले के ऊपर निर्भर करता है। सर, अब तो ये स्पष्ट हो गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो आदेश है वो लागू रहेगा राज्य में शिक्षण संस्थानों में, लेकिन पूरी तरह से इस मामले का समाधान अब कब तक होगा? नई बेंच की गठन होगी, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी इस बात का फैसला करेंगे, लेकिन कब तक एक अनुमान लगा? हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी नई बेंच गठित होगी वह यथाशीघ्र इस पूरे मामले का निष्पादन करेगी। सर, दोनों जजों में जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जस्टिस हिमांशु धूलिया की बात कर लें, हेमंत गुप्ता की बात कर लें, तो अलग अलग आधार रहा, लेकिन वजह स्पष्ट है कि हिजाब को शिक्षण संस्थानों में की आवश्यकता नहीं है। तो आगे क्या लगता है कि रुख क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि जो नई बेंच गठित होगी उस बेंच के समक्ष दोनों पक्ष अपना फिर से नए तरीके से पक्ष रखेंगे और उसके आधार पर जो फैसला आएगा उसी फैसले से सब कुछ डिसाइड होगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आए आदेश के अनुसार दोनों जो जजेस रहे उनकी अलग अलग सहमति रही, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का पूर्व आदेश ही लागू रहेगा। इस मामले पर आगे देखना होगा कि क्या कुछ न्यायालय का आदेश होता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ भारत समाचार के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।